कोलकाता में जब चाय पर चर्चा होती है तो वो सिर्फ बातचीत नहीं होती है, वो एक परंपरा भी है। और यहाँ पर जब सियासत और सत्ता की बात होती है तो वो एक भागीदारी के रूप में होती है। और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि जहां हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे वहां हमने राजनीति पर चर्चा की, कोलकाता के आने वाले भविष्य पर चर्चा की। और सबसे खास बात है कि मैं वरिष्ठ लोगों के साथ बैठी हूं और एक्सपीरियंस का कभी कोई मुकाबला नहीं होता, तो आज उन्हीं की मुंह ज़बानी ये समझेंगे। 40 साल से ज्यादा का समय लगभग सबको हो चुका है, वो कोलकाता में रहे हैं, बिजनेस किया है, जीवन जिया है, तो शायद जो असल मुद्दे हैं वो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि आज वास्तविकता में कोलकाता और बंगाल के असल मुद्दे क्या हैं और कोलकाता को जरूरत किसकी है। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। सर, कैलकाटा में एक तो आपने जो थोड़ा देर पहले बोला था कट मनी, वो बड़ी भारी समस्या है। दूसरा, ट्रैफिक में जो रास्ते पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लोग चलने की जगह नहीं है। ग्रैंड होटल देखिए कलकत्ता का, उसके सामने आप निकल के दिखा दीजिए तो हमको ग्रैंड होटल का जो फुटपाथ है ना, फ्रीली चल के दिखा दीजिए। इस तरह की वो सब लोग अतिक्रमण और ट्रैफिक का इशू। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। बाकी तो सब कुछ है ही है। सर, जैसे और क्या सर, जैसे एक बात बताइए, अतिक्रमण सभी से बात कर रहे हैं सर। अच्छा, तो सभी से हम बात करेंगे। तो सर, ये अतिक्रमण, ट्रैफिक से ज्यादा बातें निकलकर जो आती हैं देश भर में, बंगाल की जो तस्वीर आ रही है वो आ रही है महिलाएं असुरक्षित हैं। आरजी कर के बाद ये टैग हो चुका है कि महिलाएं असुरक्षित हैं। दिल्ली के लिए अक्सर निर्भया केस के बाद ये कहा जाता था। तो वास्तविकता में स्थिति क्या है? क्या महिलाएं 7 बजे बाद नहीं निकल सकती? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। तो रात को 11-12 जाओ ना पार्क स्ट्रीट। सर, मैं तो कल घूमी हूँ रात में। यहाँ भी बैठ के भी सिगरेट पी रही थी महिलाएं, वो पी ली, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। वो कुछ नहीं, वो ठीक है। तो सर, क्या जरूरत है बंगाल के लिए? जरूरत क्या है? क्योंकि सियासत में जब कोई अच्छी पार्टियां आती हैं, विल पावर अच्छा होता है तो तस्वीर बदल जाती है। वैसा कुछ है नहीं ना, वैसा। आपके क्या मुद्दे हैं सर? 15 साल से आपने एक सरकार देखी, आपके क्या मुद्दे हैं? बंगाल में इंडस्ट्री की मांग है। इंडस्ट्री होने से यहाँ कामकाज बढ़ेगा। यहाँ पे बिजनेस बहुत ओवर जा रहा है। सर, बेरोजगारी तो है ही, वो तो ऑल ओवर इंडिया है। करप्शन तो सब जगह होता ही है। 10% है ही करप्शन ऑल ओवर इंडिया। यहाँ तो बात ये कही जा रही है विकास बनाम भ्रष्टाचार। ना, भ्रष्टाचार इतना नहीं है यहाँ। आराम से कलकत्ता शहर में कोई करप्शन नहीं है ना। लेकिन सर, जो कोलकाता को जब अंग्रेजों के समय से जिस तरीके से देखा जाता था, ऐसे कहा जा रहा है उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। आज वो कई बड़े पायदान पर होना चाहिए था। ग्रोथ सरकारों की इंटेंशन थी। हाँ, ग्रोथ बहुत 90 के बाद में ग्रोथ बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं। इंडस्ट्री सेटअप। एक बात सर आपसे समझना चाहती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे दर्शक को सुनने के लिए, ये जो सियासत में सब पॉलिटिकल पार्टियां 1500 रुपए 3000 रुपए दे देते हैं, कितना सही है? ये सही, ये गलत है। मतलब नेता को अपने पे विश्वास नहीं है, घूस दे के बांट रहे हैं। ये नेताओं को काम नहीं करना चाहिए। आदमी आप काम अच्छा करो, वोट आपको जरूर मिलेगा। ये रुपया बांटने का काम बहुत गलत है। मैंने बिहार का चुनाव भी कवर किया। बिहार में महिलाओं को सुरक्षित रहना, शराबबंदी सब सही था, लेकिन सर जैसे ही 10,000 रुपए खाते में आए, महिलाओं का रुख बदला। तो जनता भी तो पैसे ले रही है। हाँ, पैसा ले रही है, क्या करे? फ्री में मिलता तो सब गरीब आदमियों को पैसा मिल रहा है, कोई मिडिल क्लास कमाने वाले को तो नहीं मिल रहा है। तो गरीब आदमी तो जो से पैसा मिलेगा ले गई। सर, बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो क्या है, 50-50 चांस है दोनों। सर, क्या कहें, क्या मुद्दे मानते हैं? नहीं, क्लीन एनवायरनमेंट ये सब हो और सब जगह कट मनी है तो वो नहीं हो। So you are seeing a change? I will see a change when the BJP comes. Are you expecting? I am expecting. I am really expecting. क्या 4 चीजें बदल जाएंगी अगर बीजेपी आ गई? Cut money and under the table deals and what do you call safety for women, education, these 4. तब आयरनी है, एक समय कोलकाता को एजुकेशन के लिहाज से सबसे टॉप माना जाता था। सर, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे समझनी है, ये जो घुसपैठ का इशू है जिसको राष्ट्रवाद से, राष्ट्र सुरक्षा से जोड़ दिया गया है, क्या नुकसान आपने देखा जब बांग्लादेशी यहाँ रहे और फिर अभी एसआईआर के बाद गए? 2 सवाल हैं, एसआईआर का इम्पैक्ट
और घुसपैठ कम होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट, और वास्तव में घुसपैठ से बंगाल को नुकसान हो रहा है? घुसपैठ से इसलिए नुकसान हो रहा है कि ये जितने भी आ रहे हैं बांग्लादेशी, यहाँ पे बिजनेस वूमन के हिसाब से सही नहीं है, और चारों तरफ ये लोग आपसी में रंजिश फैलाते हैं और लूट मार मचाते हैं। इससे मैं ज्वेलर्स हूँ, मेरे को ये सेफ्टी नहीं लगता है, और घुसपैठ कम होने से ही यहाँ पे बंगाल का अपने को ग्रोथ नजर में आएगा। और रही बात अब ये सरकार चेंज होने की, तो कुछ लोग मन बना चुके हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि इस बार चेंज हो जाएगी। सर पिछली बार भी लगभग ऐसा था कि हो जाएगी, ममता दीदी ने जैसे ही फ्रैक्चर हुआ नहीं और एक वो बंगाल बेटी की अस्मिता की बात आई, लगता है आपको आखिरी के 2 दिन में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सेकंड फेज ममता दीदी के लिए एक अपर हैंड? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, अगले फेज से और इस फेज में काफी अंतर है, क्योंकि लोग वो फेज को अलग तरीके से दे रहे हैं, इस फेज को अलग तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि इस बार लोग ऑलरेडी मन बना चुके हैं। जैसे फर्स्ट फेज में जो बहुत हो चुका है, उससे सब तरह से खबर आ रही है कि यहाँ पे चेंजिंग है, यहाँ पे चेंजिंग है। यहाँ भी मैं अपने कारीगरों से बात करता हूँ या अदर गांव में रहने वाले से बात करता हूँ, तो उन्होंने यही बता रहे हैं कि मोटा मोटी इस बार हम लोग चेंज करेंगे। इसलिए सब कुछ देखते हुए हमें लग रहा है कि इस बार चेंज होगा, और चेंज होने से आगे कुछ हो सकता है। देखिए क्या होगा। 15 साल जैसे भाई इंडस्ट्रियां सब बंद पड़ी है, कारीगर लोग सब मतलब जिनके पास काम नहीं है, और कुछ रास्ते का आवागमन सब अतिक्रमण सब बहुत तरह की बातें हैं। अब वो सब यदि बीजेपी सरकार आती है, यदि उस पर ध्यान देती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना अपना खुद का एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ। जी सर, मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मैं दार्जिलिंग गई तो मुझे महसूस हुआ कि उससे बेटर होता है हिमाचल चले जाए आदमी। बहुत टूरिज्म के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं नेपाल बॉर्डर तक चाय बागान गई, वहां मुझे लगा कि लेबर की बहुत बुरी स्थिति है। आधे चाय बागान बंद हो चुके हैं और वहां पर माइनिंग और इस तरह की इलीगल माइनिंग चल रही है। मैं आपके पास आऊंगी सर, तो क्या एक बार एक समय आता है ऐसा कि आपको इधर आना पड़ेगा अनूप जी, एक बार ऐसा एक समय आता है, क्योंकि सर शायद आपको बातचीत करते हुए कम विजिबल है। बिल्कुल। तो सर पहले तो ये पूछूंगी, जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो आपको कुछ तकलीफ हुई क्या? नहीं, अपने कोई तकलीफ नहीं हुई। और देखिए ये यहाँ पे क्या है ना, ये बॉर्डर खुला है अपने बंगाल का, तो यहाँ पे ये सब बांग्लादेश से आते हैं, फ्री इनको खाना रहना, आधार कार्ड ये सब बन जाता है। तो आप ये सोचिए हमारे पैसे से, हम लोग टैक्स पेयर के पैसे से बेनिफिट ले रहे बांग्लादेशी लोग। तो आज यहाँ पे कोई भी फुटपाथ में कहीं पे भी कुछ भी लगा ले, वो उनका परमानेंट हो जाता है, वो उनका वोटिंग वाला जगह हो जाता है। आप कोई भी सड़क में यहाँ जाइए, जहाँ पे आपका इच्छा फुटपाथ पे कोई भी चीज लगा लीजिए, इनका सब पैक्ट है, वो एक बार जो लग गया वो हट नहीं सकता। देखिए 25 साल हम लोग का बर्बाद हुआ है सीपीएम से, 15 साल हुआ यहाँ पे, 40 साल। तो चेंज यहाँ पे बहुत जरूरी है। जनता का वोट इतना ताकतवर होता है, इतने साल बर्बाद हो जाना, ये तो मतलब क्यों बदलाव पहले नहीं हो पाया? देखिए बदलाव सोचे थे सीपीएम से ये चेंज होगा तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा हो पाया और ज्यादा खराब हो गया। और देखिए यहाँ पे बंगाल वाले कभी भी सेंटर के साथ मिलके काम नहीं किए, तो यहाँ पे फंड का ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है। आज आप देखिए यूपी के अंदर कितना बड़ा फंड आ गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इतने कंपनियां आ गई वहाँ पे। यहाँ पे तो आने नहीं देना चाहते ना आपको। यहाँ पे जरा सा चीज के लिए आपको पैसा देना होगा। आप अपने बिल्डिंग के नीचे 2 बोरा सीमेंट रखाएंगे, उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। कभी ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं हुआ। देखिए जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वैसा वो जगह नहीं है, लेकिन बाकी नॉर्मल जगह का मैं बता रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम है। सर चेयरमैन सर, आपकी बहुत मांग बताई जा रही है, आपकी मांग बताई जा रही है, आपकी इतनी मांग बताई जा रही है, और आपकी बात से शायद जो हमारे दर्शक हैं उनको फायदा हो पाए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने एक बात जो कही वो समझना चाहती हूँ। 3 बातें उन्होंने कही। एक ये कि 45 दिन के अंदर बॉर्डर सील कर दिया जाएगा बांग्लादेश के साथ। ये कितना बड़ा नैरेटिव है लोगों के लिए यहाँ पर। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे ही आएंगे, जिन ने भ्रष्टाचार किया है उनको अंदर भेज देंगे। देखिए यहाँ का मेन मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा कर इंडस्ट्रियल जितने जोन है वो सब बंद हो गए हैं। यहाँ से इंडस्ट्रियल लोग सब चले गए हैं। कलकत्ता में कोई बिजनेस नहीं रहा, जहाँ की ये बहुत बड़ा हब था। टेक्सटाइल का कितना बड़ा मार्केट था वो अब रहा नहीं। दूसरा भ्रष्टाचार तो देखिए है ही है, इसमें तो कोई डाउट करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है।
तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में हम लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं, इसलिए उसको भी संभालना जरूरी है। जहाँ तक है सबों ने प्रयत्न किया था कि कुछ अच्छा होगा, इसीलिए एक के बाद एक वोट दिया जा रहा था, लेकिन इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं कि एक बार देखा जाए कि फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है। यही एक भावना है हम सबों के अंदर में, बाकी तो ठीक।